Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Hopes and Dreams Universal School. Subscribe our channel and press the bell icon button to get the notification of our new videos. Thank you. फ्रेंड्स टुडे वी री पार्ट 2 कम्युनिकेशन फॉर क्लास 4th एसएससी। आज हम संचार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अनेबल अस टू सेंड और रिसीव मैसेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब संचार के अलग अलग माध्यम से हम कहीं भी किसी भी जगह से मैसेज भेज सकते हैं या मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हम राजस्थान में हैं, है ना, या हमें विदेश में कॉल करना है या फिर हमें अपने दूसरे स्टेट में कोई लेटर भेजना है, तो जो कम्युनिकेशन के अलग अलग माध्यम है, लाइक फ़ोन हो गया, लेटर वगैरह हो गया, इनसे हम किसी भी जगह कहीं भी एक दूसरे से मैसेज भेज सकते हैं और सेंड कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। टू कम्युनिकेट इज़ टू एक्सचेंज आवर व्यूज़, इंफॉर्मेशन, मैसेज एंड आइडिया विद अदर्स। हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारे व्यूज़, हमारी सूचनाएं, मैसेज और हमारे जो आइडियाज़ होते हैं वो हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत हो, जो हमारे, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स है। जैसे अभी हमें फ़ोन करना है तो मैं अपने डायरेक्टली फ्रेंड को फ़ोन कर रही हूँ। ये तो नहीं है ना कि मैं 4 लोगों को बताकर अपने फ्रेंड को कॉल करूँगी, ऐसा नहीं है ना। मैं कॉल करूँगी, मैं उससे जो बात करूँगी वो मेरे पर्सनल है। तो एक तो हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन, एक हो गया मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है जनसंचार, जो सभी से होके जाए। जैसे ले लीजिए एक न्यूज़पेपर है, तो वो न्यूज़पेपर अकेली मैं तो नहीं पढ़ती हूँ, वो सभी पढ़ते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर, देखो न्यूज़पेपर से हम ये है कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, बट ये है कि न्यूज़पेपर से हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान होता रहता है ना, इसलिए वो मास कम्युनिकेशन है। लाइक रेडियो है, तो रेडियो भी देखो जब चलता है तो वो सभी सुनते हैं, है ना, तो वो भी क्या है, एक मास कम्युनिकेशन है। तो अब हम पढ़ते हैं, लेट अस लर्न अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन। पहले हम पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। जब व्यक्ति के बीच में आपस में बात होती है ना, तो उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे में या मेरी फ्रेंड में या मेरी मम्मा में या किसी के साथ भी मेरी पर्सनल टॉकिंग हो रही है, मैं अकेले उनसे बात कर रही हूँ, तो वो हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है। ओके, द मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर लेटर्स, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल एंड द इंटरनेट। तो ये जो है लेटर, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट, ये क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन के साधन है। अगर मान लो हमने किसी लेटर भेजा है, अगर आपने किसी को लेटर भेजा तो वो उसे ही मिलेगा। ये तो नहीं कि वो सब लोग पढ़ के उसको फिर लेंगे, नहीं, जिसको आपने भेजा आप वो उसी को ही पढ़ेगा। मोबाइल पे हमने जिसको कॉल किया वही पिक करेगा। तो ये हमारा पर्सनल टॉकिंग ऑफ द वे रहता है। तो ये हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन है। दिस हेल्प अस कीप इन टच विद आवर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड एंड अदर। पर्सनल कम्युनिकेशन से क्या होता है कि हम अपनी फैमिली मेम्बर, अपने रिश्तेदार और अपने फ्रेंड्स के साथ टच में रहते हैं। ओके, तो अब हम ये पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम क्या है? पोस्टल सर्विस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट हेल्प अस टू सेंड और रिसीव मैसेज। जो पर्सनल कम्युनिकेशन है वो डाक सेवाओं का ही एक हिस्सा है, जो हमें संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करती है। ओके, मतलब ये डाक सेवाएं जो होती है उनमें से ही एक पोस्टल सर्विस है, जो डाक सेवा का एक हिस्सा है, जो हमें संदेश भेजने और प्राप्त करने में हेल्प करता है। इन द पोस्ट ऑफिस में पीपल can buy postcards, stamps, envelopes and inland letters to send written messages to their friends and relatives. पोस्ट ऑफिस में, जो पोस्ट ऑफिस है उसमें लोग क्या खरीदते हैं? पोस्ट कार्ड खरीदते हैं, स्टैम्प खरीदते हैं, एनवलप लिफाफे वगैरह खरीदते हैं और इनलैंड लेटर खरीदते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं? लेटर रिटर्न करके, जो भी आपका मैसेज है, जो भी आपका संदेश है, वो राइट करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भेजते हैं। वी कैन ऑल्सो सेंड और रिसीव मनी ऑर्डर एंड पार्सल थ्रू द पोस्ट ऑफिस। आपको पता है हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर, मतलब मान लीजिए कि हमें किसी को पैसे भेजने, तो हम पैसे भी भेज सकते हैं। और पार्सल कि मान लो अब जैसे मैंने अपनी फ्रेंड के लिए घड़ी खरीदी है, मुझे यहाँ पे मार्केट में मुझे घड़ी पसंद आ गई, है ना, तो मैं घड़ी खरीद चुकी हूँ। अब मेरे को क्या करना है कि मेरे को उसको भेजना है,
है ना। तो मैं उसको ऐसे अब पिक्स तो नहीं भेज सकती कि फ़ाइन से मुझे घड़ी भेजनी है, तो मैं क्या करूँगी, पोस्ट ऑफिस जाके उसे पार्सल करवा दूँगी। ओके। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर कोरियर सर्विस नोन एज स्पीड पोस्ट। अब होता है कई बार हमें होता है कि कोई लेटर या कोई चीज़ हमें अर्जेंट सेंड करनी होती है अपनी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को, कई बार मम्मा पापा या कहीं भी किसी रिश्तेदार को अर्जेंट कोई चीज़ या कोई मैसेज सेंड करना होता है, हमें इस विद इन 1 या 2 डेज में ही करना होता है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस स्पीड पोस्ट के नाम से जाना जाता है, जिससे हमारा मैसेज या हमारी जो भी चीज़ वगैरह है वो आराम से और जल्दी पहुंच जाती है। ओके। नेक्स्ट, टेलीग्राम। अर्जेंट मैसेज आर सेंड थ्रू फॉर टेलीग्राम इन जस्ट अ फ्यू हार्स। देखो, एक तो हो गया कि पोस्ट ऑफिस से हमने लेटर लिखा, चिट्ठी खत लिखा और भेज दिया। एक अब टेलीग्राम है। टेलीग्राम से भी क्या होता है कि हम लोग जो भी मैसेज है हम लोग वो जस्ट अ फ्यू आवर्स मतलब कुछ ही घंटों में हम भेज सकते हैं। नाउ अ डेज द पोस्टल सर्विस इज कॉल्ड स्नेल मेल फॉर इट्स स्लो डिलीवरी ऑफ मैसेज। आजकल पोस्टल सर्विस को स्नेल मेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी धीरे हो चुकी है। ठीक है, इसकी धीमी गति के कारण इसे क्या होता है कि स्नेल मेल का नाम दिया गया है, क्योंकि इसकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। डू यू वॉन्ट टू नो द क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे फास्ट कम्युनिकेशन मीन्स कौन सा है? सबसे फास्ट कम्युनिकेशन कौन सा है? टेलीफोन। द टेलीफोन इज द क्विकेस्ट मोड ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन नोन एज टेलीकम्युनिकेशन। टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है, जिसे दूर संचार के नाम से जाना जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्या होता है कि जैसे अभी मान लो कि हमें लेटर भेज दिया है ना, टेलीग्राम भी भेज दिया। देखो, लेटर 1-2 दिन में पहुंचता है, टेलीग्राम कुछ घंटों में पहुंचता है, बट टेलीफोन क्या होता है कि हमने कॉल नंबर मिलाया, कॉल की और अगले कुछ सेकंड में बेल चली गई, है ना। तो टेलीफोन जो है वो सबसे फास्ट, सबसे क्विकेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। वी कैन इंस्टेंटली टॉक टू एनीवन एनीवेयर इन इंडिया और द वर्ल्ड थ्रू द टेलीफोन। हम टेलीफोन से कहीं भी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो इंडिया से बाहर है, विदेश में है, कि उनसे बात कर सकते हैं कभी भी। ओके। नाउ वी रीड अबाउट द फैक्ट्स। टू इंस्टेंटली सेंड रिटन मैसेज और इवन पिक्चर्स वी कैन यूज़ द फैक्स फैसिलिटी। देखो, अगर हमें किसी को अर्जेंट रिटन मैसेज और विद पिक्चर्स के साथ अगर हम उसे सेंड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? फैक्स मशीन। ठीक है। अब टेलीफोन तो क्या था कि किसी को बोल के मैसेज करना, वो अलग बात है। ठीक है, तो अगर हमें फैक्स करना है किसी को, तो क्या करते हैं हम? पिक्चर्स और उसका हम यूज़ करते हैं फैक्स मशीन। अगर हमें किसी को रिटर्न मैसेज और उसको पिक्चर्स के साथ सेंड करना है, सॉरी, तो हम फैक्स मशीन यूज़ करते हैं। फॉर दिस यू नीड अ फैक्स मशीन कनेक्टेड टू अ टेलीफोन लाइन। पर क्या होता है कि यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारी जो टेलीफोन लाइन है वो फैक्स मशीन से कनेक्ट होनी चाहिए। ओके, हमारी जो फैक्स मशीन है वो टेलीफोन लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए। फैक्स इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्सिमिलाई विच मीन्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। फैब ऑब्जर्वेशन ऑफ फैमिली, जिसका अर्थ है कि ये जो कॉपी है इस पर यह जो भी लिखा है, जो भी छपा है, वो उसका एग्जैक्ट सही है, मतलब स्टिक प्रतिलिपि है, सही कॉपी है। समझ आया? फैक्स ऑब्जर्वेशन ऑफ फैसिमिली का मतलब है कि जो भी फैक्स में जो भी प्रिंट होके आया है वो उसकी एग्जैक्ट प्रतिलिपि है, उस पर जो भी छपा हुआ है या जो भी लिखा हुआ है वो उसकी ओरिजिनल कॉपी कह सकते हैं, एक एग्जैक्ट कॉपी है। ओके। इंटरनेट। टुडे कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इंटीग्रल ऑफ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज कंप्यूटर हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। टुडे कंप्यूटर हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। आज हमारा कंप्यूटर हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। थ्रू द इंटरनेट वी रिसीव द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट के माध्यम से हम लोग वर्ल्ड की किसी भी कोने की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वी रिसीव और सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल थ्रू द इंटरनेट। हम कंप्यूटर से मेल रिसीव भी कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं। मैसेजेस आर सेंड एंड रिसीव इंस्टेंटली बाय दिस प्रोसेस। हम इससे कोई भी मैसेज भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या रीड किया था? यस, पोस्टल सर्विस, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स और इंटरनेट।
ठीक है। तो ये सारे हमारे मैसेज को भेजने में और रिसीव करने में, प्राप्त करने में, भेजने में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ रीड दिस मैटर केयरफुली, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प हो सकता है कि आपको एक बार वीडियो में नहीं समझ आए, बट अगर आप उसको बार बार रिपीट कर देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कई बार ये होता है कि हमसे भी इवन की कोई मिस्टेक हो जाती है बोलने में, है ना। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। और इवन कि अगर आप इसको बार बार से रिपीट देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन, हमारा जनसंचार। कम्युनिकेटिंग विद द मास मैसेज इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। जो संचार पूरे मतलब पूरी जनता के लिए है, उसे जनसंचार कहा जाता है। ठीक है। द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन आर द न्यूज़पेपर, बुक्स, रेडियो एंड टेलीविज़न। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कौन से? न्यूज़पेपर है, बुक है, रेडियो और टेलीविज़न, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए ही होते हैं, किसी एक पर्सनल के लिए मैसेज नहीं होता इसमें। मान लो कि इसमें कोई जॉब का इंटरव्यू आया है, या फिर इवन की कोई न्यूज़ छपी है ना, या फिर कोई शॉपिंग का डिस्काउंट है, मतलब एवरीथिंग जो जो न्यूज़पेपर में होता है, देखो वो सबके लिए होता है, किसी एक पर्सनल के लिए नहीं होता है, इसलिए इसे मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। First, newspaper. Newspaper give us information about different events taking places in the world. They are published in many languages. जो न्यूज़पेपर है वो हमें सारी सूचनाएं देता है, मतलब हमारे आसपास या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस टाइम। देखो अब हम अपने घर पे बैठे तो हमें कुछ नहीं पता कि उस स्टेट में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है ना, कुछ नहीं पता। हमें ये सब किस चीज़ के बारे में कैसे पता चलता है? न्यूज़पेपर के साथ। तो न्यूज़पेपर हमें आसपास की होने वाली घटनाओं की या पूरे विश्व में जो भी कोई सूचना होती है वो हमें देता है। और दे आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेज। न्यूज़पेपर कई भाषाओं में छापा जाता है। Books and magazines have great value as a means of communication. A lot of information is made available through newspaper and magazines. बुक्स और मैगजीन्स, जो मैगजीन्स आती है, छोटी छोटी किताबें आती हैं, है ना, ये हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के साधन के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी देते हैं जो हमारे काम आती हैं, है ना। थ्रू न्यूज़पेपर और मैगजीन से भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलती है जो हमारे पर्सनल में भी काम आते हैं। कई बार होता है कि मैगजीन्स और ये न्यूज़पेपर में जॉब की आता है कि यहाँ पर जॉब की वैकेंसी है ना, या फिर कोई और आ जाता है। कई बार किचन टिप्स आ जाते हैं, मतलब बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आती है जो हमारे डेली यूज़ में भी काम आती है। तो बुक्स और मैगजीन से हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं न्यूज़पेपर में। कई बार उनमें पजल्स और क्या आता है कि गेम्स भी आते हैं जिससे बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं, है ना। तो हमें बुक्स और न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ती है। रेडियो, द रेडियो गिव अस न्यूज़, एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। जो रेडियो है वो हमें न्यूज़ सुनाता है ना, और एजुकेशनल्स और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। इसमें एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स भी आते हैं, मतलब हमारी पढ़ाई से संबंधित कार्यक्रम भी आते हैं, और एंटरटेनमेंट कई बार होता है कि जो लोगों को मनोरंजन के साधन जो होते हैं वो भी इसमें आते हैं। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पीपल हु आर बिजी और हु कैन नॉट रीड और राइट। ये बहुत यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो न्यूज़पेपर वगैरह नहीं पढ़ सकते, है ना, और जो नहीं सुन सकते या जो लिख पढ़ नहीं सकते। मेनली ये कह सकते हैं कि देखो रेडियो क्या होता है कि कई बार हम लोग कार ड्राइव भी कर रहे होते तो रेडियो ऑन किया और अपने न्यूज़ सुन ली। कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाकर टाइम निकालें, न्यूज़पेपर पढ़ें और या टीवी देखें। तो क्या होता है कि रेडियो एक बहुत अच्छा साधन है। जो लोग ज़्यादा बिजी रहते, जो लोग पढ़ नहीं सकते, है ना, लिख नहीं सकते, उनके लिए। टेलीविज़न, द टेलीविज़न इज़ अ वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। जो टेलीविज़न है वो हमारी इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है, मतलब आज हमारे इंडिया में मोस्टली हर घर में टेलीविज़न तो है ही है। टेलीविज़न से क्या होता है कि हमें आसपास की चीज़ें बहुत आसानी से हम लोग देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, है ना। कि कई बार होता है ना कि जैसे अब एक बार न्यूज़पेपर में हमने न्यूज़ देखी, है ना, उसको हमने पढ़ा और ठीक है, टेलीविज़न में वो जो हमारे सामने चलती है तो हम उसके साथ कई बार अटैचमेंट फील करते हैं, है ना। सो टेलीविज़न एक बेस्ट मास कम्युनिकेशन है।
Through satellite transmission, we are able to see events and live show as and when they happen in different parts of the world. Satellite क्या होता है कि ये जो सैटेलाइट है, ये जो उपग्रह है, इनसे हम क्या है, जो भी इवेंट्स हैं और जो भी लाइव शो होते हैं वो हम आसानी से देख सकते हैं। हमारे किसी भी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी लाइव शो हो रहा है या कोई इवेंट हो रहा है तो वो हम सैटेलाइट के माध्यम से टीवी में देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन। मैं आपको फिर से एक बार बोल रही हूँ कि हो सकता है कि मैंने जो भी डिस्क्राइब किया हो उसमें हल्की फुल्की थोड़ी मिस्टेक हो गई हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हो। और आप इस वीडियो को ध्यान से 2, 3, 4 टाइम्स, जितना टाइम्स आप सुन सको सुनो, क्योंकि जितना आप इसको अच्छे से रीड करोगे, जितना आप बुक से रीड करोगे, जितना आप इस वीडियो को सुनोगे, आपको उतना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।